सबसे पहले नेटवर्क सेक्शन के बारे में बताएंगे कि नेटवर्क सेक्शन में आईसी को कैसे हम पहचान लेंगे कि आरएफआईसी कौन सा है, 2G 3G बैंड कौन सा है, पीए कौन सा है, 2G 3G पीए कौन सा है और 4G आईसी कौन सा है। ये सारा चीज़ जानेंगे। एंटीना स्विच और एंटीना पैड में क्या संबंध है, पीएफओ पर कौन सा वोल्टेज वीपीएच इन होता है या एनेबल सिग्नल 1.8 इन होता है, इस सब के बारे में डिटेल्स हम देंगे। तो सबसे पहले तो हम पीसी नेटवर्क सेक्शन में सबसे बड़ा सेक्शन नेटवर्क सेक्शन है और ये जानेंगे ये एंटीना स्विच के सबसे नज़दीक जो आईसी लगा हुआ है। यहाँ देखेंगे एंटीना स्विच है, एक होता है इंटरनल एंटीना स्विच और एक होता है एक्सटर्नल एंटीना स्विच। तो इंटरनल एंटीना स्विच इस आईसी के अंदर में मर्ज होता है और फ्रंट मॉड्यूल इसी आईसी को बोला गया है। सबसे पहले रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग का काम यही करता है और यहीं से हाई बैंड और लो बैंड चेंज हो जाता है। तो इस आईसी में 2G 3G बैंड इनफील्ड होता है और यहाँ पर हम देखेंगे जिग जैक है और इसको पहचानने के लिए 2G 3G पहचानने के लिए इसके सबसे नज़दीक लगा, इसे डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ ये एंटीना स्विच आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 2G 3G बैंड है। और ये अगर ख़राब होता है तो अगर इसके अंदर में इंटरनल एंटीना स्विच अगर डैमेज हो जाएगा तो इमरजेंसी में चला जाएगा। अगर इस आईसी में कोई फॉल्ट हो जाए या वी बैट की सप्लाई जो यहाँ पर मिलना चाहिए, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको 4.2 वोल्टेज वीपीएच वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ से ये मिस हो जाए, यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं आए तो भी आपका सेट नो सर्विस में रहेगा। और जब एनेबल होता है, इसको एनेबल करने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ 2 ध्यान देंगे तो 2 रजिस्टर लगा हुआ यहाँ से 1.8 PM आईसी इसको एनेबल कर देता है और तब ये आईसी वर्किंग में रहता है और तब काम करता है। ये आईसी ख़राब हो जाएगा तो आपके मोबाइल में कॉलिंग कहीं नहीं जाएगा और कॉलिंग के दौरान बहुत दिक्कत होगा या किसी अदर मोबाइल पे कॉल नहीं जा पाएगा या किसी मोबाइल से इस मोबाइल पे अगर कॉल लगाएंगे तो कॉल नहीं लगेगा। तो हम समझ जाएंगे कि 2G बैंड या आप रजिस्टर कर रहे हैं, मैनुअल सेटिंग में जा कर के एयरटेल लगा हुआ है, अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर नहीं होगा तो 2G 3G बैंड से ही रजिस्टर होता है कोई भी बैंड, तो 2G बैंड पर काम किया जाता है। इसके दौरान नो सर्विस और इमरजेंसी दोनों आता है। और देखेंगे ये 2 यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, देखिए रजिस्टर 1 2 3 4 गो रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। तो एक रजिस्टर 2 रजिस्टर है आपको सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक के लिए, जो एक ही सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक 4G और 2G से जुड़ा होता है। और एक जो रजिस्टर ये वाला रजिस्टर जो देख रहे हैं ये इसको इनेबल करने के लिए 1.8 वोल्टेज देने का काम करेगा जो कि PM से। अगर इसमें 1.8 नहीं आता है तो आपको इस आईसी पर कभी काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है उस आईसी पर काम करेंगे, तो हम PM आईसी पर काम करेंगे। या आपको सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा में दिक्कत है तो इस पे काम नहीं करेंगे, हम CPU को रिवॉल्व करना होगा। अगर यहाँ पर VPH आता ही नहीं तो VPH आपको जहाँ पे वोल्टेज मिलेगा वहाँ से VPH बाईपास 4.2 का यहाँ जंपर कर देंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक हम डायोड देखते हैं, यहाँ पर देखिए डायोड लगा हुआ है ना, डायोड लगा हुआ। ये डायोड अगर ख़राब हो जाता है फिर भी इमरजेंसी में होता है, इस डायोड को ओपन करके हटा दिया जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ जिग जैक से देखिए यहाँ जिग जैक है, ये 2G 3G PFO बोला जाता है, 2G 3G PA बोला जाता है। फ्रंट मॉड्यूल यही है, इसके अंदर एंटीना स्विच मर्ज है। हाई बैंड लो बैंड को अलग करने के लिए, रिसीव और ट्रांसमिट करने के लिए, कैरियर सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट करने के लिए यही आईसी काम करता है।
उसके बाद हम लोग जानेंगे ये प्रिंटेड आईसी होता है, ध्यान देंगे क्या होता है, ये प्रिंटेड आईसी होता है। और ये RFIC वाटर 2965 आईसी है यहाँ पर लगा हुआ, और देखेंगे कि यहाँ स्पेयर से घिरा हुआ है, और ये बॉल आईसी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पेयर यहाँ पर लगा हुआ है, घिरा हुआ देखेंगे, ये छोटा सा चमकीला आईसी है। तो ये RFIC है, इसी के अंदर बेसबैंड मर्ज होता है, बेसबैंड आईसी इसी के अंदर मर्ज होता है। अगर इंसल्ट सिम भी आता है तो इसी से I2C प्रोटोकॉल से एक CPU से एक मास्टर और स्लैब के बीच में संबंध होता है। अगर वो लाइन कट जाएगा तो आपको इंसल्ट सिम भी आ सकता है मोबाइल के अंदर, और बेसबैंड भी अननोन हो सकता है। तो अगर बेसबैंड अननोन है या नो सर्विस में सेट है तो हम 4 चीज़ पहले चेक करते हैं। सबसे पहले रेडियो ऑन है कि ऑफ है, ये जानेंगे। दूसरा MEI नंबर को चेक करना है, MEI नंबर अननोन है कि नहीं है। तीसरा बेसबैंड जाएंगे अबाउट में, और बेसबैंड देखेंगे कि अननोन है या ओके है, वहाँ पर आ रहा है। ये सारा चीज़ चेक करते हैं, उसके बाद इस पे काम करते हैं। अगर MI नंबर नहीं है तब हम क्या करते हैं, इसका MI नंबर रिपेयर कराते हैं। अगर रेडियो ऑफ है, ऑन नहीं हो रहा है, तब हम देखते हैं 1.8 का जो प्राइमरी टू सेकेंडरी बोर्ड में आपको RF ट्यूनर लगा होता है, उससे भी इसका दिक्कत होता है। सेकेंडरी प्राइमरी बोर्ड सैमसंग में बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर में कोई दिक्कत हो जाएगा 1.8 का, तब भी वो दिक्कत आएगा। अगर ये IC को PM से इधर कैपेसिटर बड़ा हुआ देख रहे, बड़ा कैपेसिटर देख रहे हैं कि नहीं, एक तरफ इसका GR आएगा और एक तरफ बीप होगा, चेक करेंगे। अगर जिधर GR है उधर हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं, सिम लगा लेते हैं मोबाइल के अंदर, और यहाँ पर वोल्टेज जब चेक करेंगे तो यहाँ ध्यान देंगे, ये PM से यहाँ वोल्टेज आता है 1 पर 1.67 के लगभग आता है, और एक कैपेसिटर पर इस पर आएगा 1.67, और इस पर 1 वोल्ट के लगभग बनता है। तब अब इस IC को चेंज करेंगे। अगर यहाँ इतना वोल्टेज नहीं बन रहा है 1 वोल्ट या 1.7 वोल्ट अगर नहीं बन रहा है, तब इस IC पर काम नहीं करके ये जो आ रहा है पावर IC से वोल्टेज मिल रहा है, तो पावर IC को हम रिवॉल्व करेंगे। कब इस पे काम करेंगे, जब बेसबैंड अननोन हो जाएगा, इसलिए कि बेसबैंड IC यही है, अननोन हो जाएगा, नो सर्विस में सेट होगा, तब इस IC को हम लोग चेंज कर देते हैं। और चेंज करेंगे तो पहले रिवॉल्व करके देखेंगे, नहीं होगा तब चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन पहले हम यहाँ 1.8 चेक कर लेंगे या 1 वोल्ट के लगभग चेक कर लेंगे। अगर नहीं आएगा तब PM पे, अगर आ रहा और फिर भी नो सर्विस है तब इस IC पर काम करेंगे। यही RFIC ये ख़राब होता है तो सीधा मोबाइल नो सर्विस में जाता है। किस में जाता है? नो सर्विस में सीधा मोबाइल जाएगा। कोई भी बैंड सर्च करेंगे तो कोई भी बैंड सर्च नहीं होगा। दूसरा उपाय बताते हैं कि हमको काम कहाँ करना है, ये जानने के लिए हम कोई भी एयरटेल सिम लगाते हैं। इसलिए एयरटेल लगाते हैं, एयरटेल में 2G 3G 4G ऑल बैंड, लो बैंड भी है, हाई बैंड भी है। तो एयरटेल का सिम हम लगा करके मैनुअल में जाएंगे, मैनुअल सर्च कर देंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे तो सारा बैंड बनेगा, और जो बैंड खराब होगा वो बैंड नहीं बनेगा। समझिए बात, सारा बैंड काम करेगा। अगर RFIC खराब होगा तो कोई बैंड नहीं बनेगा। अगर RFIC सही है तब कुछ बैंड बनेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर बैंड बनेगा। तो अगर 4G बैंड नहीं बन रहा है तो 4G IC पर काम करना है। 3G बैंड नहीं बन रहा है तो 3G IC पर काम करना है। 2G बैंड नहीं बन रहा है तो वही 2G 3G एक ही IC, उस पर काम करना है। तो हम बैंड से कैसे मालूम किए कि कब किस पे काम करना? अगर 4G बैंड नहीं बन रहा है तो 4G IC पर काम होगा। लेकिन 4G IC ख़राब हो जाएगा तो 2G और 3G काम करेगा, कॉलिंग के दौरान बातचीत होगा, लेकिन आपका डाटा कोई नहीं चलेगा मोबाइल के अंदर। क्या नहीं चलेगा? डाटा नहीं चलेगा, डाटा बफरिंग करेगा, नहीं चलेगा। तो हम समझ जाएंगे कि 4G IC मेरा ख़राब है। तो RFIC जो ये है वाटर 2965, तो ये बॉल IC है। लेकिन देखिए ये प्रिंटेड IC, देखिए प्रिंट ऐसे बना हुआ, और ये बॉल IC है। तो बॉल IC को हम पहचान लिए, RFIC को पहचान लिए। RFIC ख़राब होता है तो क्या होता है? नो सर्विस में जाता है, बेसबैंड अननोन हो जाता है,
MI नंबर रहता है, समझे। इस आईसी खराब हो तो रेडियो ऑफ भी हो जाए, क्या हो जाएगा, रेडियो ऑफ हो जाएगा। सेटिंग से क्या कीजिएगा, कहीं जाइएगा रेडियो ऑफ कर देगा तो आपको नेटवर्क ही नहीं है, तो सेटिंग में जाके रेडियो को ऑन करके देखना है कि काम हो रहा है कि नहीं। रेडियो ऑन करने के बाद भी काम नहीं हो रहा तब इस आईसी पर काम किया जाता है। यहाँ हम देखेंगे 4G आईसी देखेंगे, ये देखें जिग जैक है, जिस पे आपको ऐसा जिग जैक मिला, समझ आइए। और लंबा देखिए है, और ये प्रिंटेड आईसी है, प्रिंट ग्रेड आईसी इसको बोला गया। कौन सा आईसी बोला गया है, प्रिंट ग्रेड आईसी बोला गया है। नेटवर्क सेक्शन में 3 आईसी होता है, जिसमें एक आईसी जो होता है RF आईसी, वो बॉल आईसी होता है, और दोनों आईसी प्रिंट ग्रेड आईसी होता है। इससे भी पहचान लेंगे, लेकिन यहाँ जिग जैक से हम लोग पहचान लेंगे कि ये 4G आईसी है। 4G आईसी में आपको देखेंगे 3 वोल्टेज आएगा। उसमें एक नंबर वोल्टेज जो होगा वो VPH वोल्टेज होगा, दूसरा नंबर होगा EN सिग्नल होगा जो PM से आएगा, और VPH कहाँ से आएगा, PMI से आएगा, और दूसरा आएगा इनेबल सिग्नल 1.8 PMIC से, और तीसरा आएगा APT वोल्टेज। क्या आएगा, APT वोल्टेज, एरिया ट्रैकर वोल्टेज आता है इस पर। उस वोल्टेज से हम लोग चेक करते हैं, वो जब वोल्टेज आएगा तब 4G बैंड को एक्टिवेट करता है, वहाँ पर हाई बैंड सर्कुलेट हो करके डाटा के लिए रिसीविंग और ट्रांसमिट कर लेता है। अगर ये तीनों वोल्ट में इनेबल का वोल्टेज चला जाएगा तो नहीं चलेगा, VPH नहीं आएगा तो आपका डाटा नहीं चलेगा, APT खराब हो जाएगा तो नहीं चलेगा। तो APT को इनपुट वोल्ट कहाँ से मिलता है, VPH, और उसको APT वोल्ट बना करके इस आईसी को देता है। लेकिन कहाँ पर हम चेक करेंगे कि APT वोल्ट कहाँ आता है, इनेबल सिग्नल कहाँ आता है, ये देखेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हम इसको हम लाइए ना कबार देते हैं थोड़ा सा, हीटसिंक को कबार करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रैक जा रहा है यहाँ पर, तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा VPH, तो हम एक टेस्टिंग करके, ये बीप रेंज में अभी है, क्या है, बीप रेंज में है, और जानते हैं कि यहाँ पर VPH आता है। तो VPH को एक तरफ ऐसे करके चेक करेंगे तो GR होगा और एक तरफ बीप होगा। तो इस तरफ से हम यहाँ लगा लेंगे एक पोल को, हाँ ऐसे करके हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लगा लिए हैं VPH वोल्ट को चेक करने के लिए। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, देखिए आया, आ रहा है यहाँ पर बीप। तो इसका मतलब क्या है, VPH भी यहाँ पर आ रहा है। इसको बंद कर दीजिए, वीडियो खराब हो जाएगा।